नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक राजा और 7 रानियों की। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी जब मैं छोटी सी थी। तब ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हम सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक राजा था उसी जमाने का और उसकी 7 रानियां थी। उन लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस एक ही चीज की कमी थी कि उन सभी 7 रानियों के बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्हें बच्चे की कमी महसूस होती थी। उनमें से 6 रानियां काफी सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली पर सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक साधु आया और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में दे दी। कहा, आपकी 7 पत्नी को आपस में बांट कर खाने को कह देना। राजा इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और आम 6 रानियों के में दे दिया। 6 घमंडी रानियों ने आपस में आम बांट कर खा लिया और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चलने दिया। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा लिया। कुछ महीनों बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। ये देखकर 6 रानियां को जलन होने लगी और उसके बच्चों को उन लोगों ने छिपा दिया। राजा जब शिकार करके वापस घर आया तो 6 रानियों ने बताई कि इसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। कई वर्ष बीत गए, बच्चों को माँ से अलग हुए। अब वो काफी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। काफी समय बीतता गया। एक दिन बच्चे ने खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचा। वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा दिखते थे। ये देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने इस बात की छानबीन करवाई तो पता चला कि वो बच्चे राजा के ही हैं, लेकिन राजा को पता चल गया था कि ये सारा काम 6 रानियां ने किया है। फिर उनसे पूछा गया तो उन 6 रानियों ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बता दी। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को महल से बाहर निकाल दिया।